तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है दो सम संख्याओं का गुणनफल 528 और तुमको वो संख्या बतानी, वो संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है, जिनका गुणनफल 528 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो दो संख्याएं मानेंगे वो मानेंगे हम कुछ इस प्रकार से। माना दो क्रमागत सम संख्याएं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो पहली मान लेंगे हम 2x, उसके बाद मानेंगे 2x प्लस 2। ऐसे क्यों मानेंगे, देखो जैसे पहली अगर सम संख्या अगर 2 है, ठीक है, तो 2 से अगली कौन सी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। 4 के लिए तुमने उसमें 2 जोड़ना है, उसके बाद आएगी 6 फिर 2 जोड़ दो, अगली से अगली मिल जाएगी 8 में 2 जोड़ देंगे, फिर 80 में अगली मिल जाएगी 10। इसी प्रकार से अगर मैंने पहली सम संख्या 2x मान ले तो इससे अगली के लिए मुझे 2 जोड़ना होगा, क्योंकि 2 मुझे यहाँ पे क्रमागत माननी है, ठीक है यहाँ तक। तो इसी प्रकार से मैंने इसको मान लिया है। यहाँ पे 2 क्यों माना है गुणा में, क्योंकि सम संख्या वही होती है जिनमें 2 का भाग चला जाए, इसलिए मैंने x के गुणा में 2 माना है। यानी कि 2x एक सम संख्या है, इससे जस्ट अगली कौन सी होगी, 2 जोड़ दो, इससे अगली आ जाएगी। इससे अगली और चाहिए तो फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे तो इसमें ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर यहाँ पर हमसे 3 की नहीं पूछा, हमसे सिर्फ यहाँ पर 2 की पूछा, तो 2 संख्या हमारी यहाँ तक पूरी हो गई। ये कह रहा है इनका गुणनफल 528 है प्रश्नानुसार। यहाँ से आगे आप लिखोगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल। तो पहले दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली संख्या फिर ये दूसरी संख्या। गुणनफल की कह रहा है तो गुणनफल करेंगे, वो कहता है योगफल की तो योगफल जोड़ देते, वो कहता है यहाँ पे भागफल की तो ये भागफल का चिन्ह लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अनुपात भी बोल सकता है, भागफल भी कह सकता था ये। वो कहता है अंतर, तो अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगाते, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कहा है हमसे, गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि ये इन दोनों का गुणनफल हमको दिया है 528, तो हमने यहाँ पे बराबर में लिख दिया 528, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे और इसे सॉल्व करके बताएंगे एक्स का जो मान है वो, एक्स का मान फिर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। एक्स का मान जब यहाँ पर रखने पर हमें पहली संख्या मिल जाएगी और यहाँ पर जब रखेंगे तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x से गुणा करेंगे इससे 2x से तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, प्लस की गुणा करेंगे प्लस से प्लस, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, ठीक है। x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x जैसा है वैसा ही आ जाएगा, 528 जैसा है वैसा ही, 4x स्क्वायर प्लस के 4x, 528 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 528 बराबर में 0। ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, पर उससे पहले आप ये देख लो कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4, ठीक है। 4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये समीकरण है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो कॉमन लेने मतलब होता है भाग देना, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, ठीक है, और क्या बचेगा x स्क्वायर, तो एक आप लिखो या मत लिखो, 4 से यहाँ 4 में भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार या फिर समझो कि 4 यहाँ से बाहर आ गए तो कितना रह जाएगा x माइनस 4 से ऐसे इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बराबर की 0। ये 4 गुणा में से चला जाएगा 0 में, यहाँ पर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 132, 4 यहाँ से गुणा में चला गया 0 के भाग में, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर x माइनस के 132, 4 से 0 में भाग देंगे 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। थोड़ा ये सिंपल हो गया इससे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो x स्क्वायर गुणा में होता है उसकी गुणा करते हैं लास्ट वाले से, यानी कि यहाँ पे 1 के 1 की गुणा करेंगे 132, तो 132 ही आएगा। 132 का आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके 132 आ जाए और घटा के आ जाए 1, क्योंकि x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इतने ये 132 तक आप मतलब पहाड़े जानते हैं, जिसमें कि 132 आ जाए, 20 तक पहाड़े जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं, तो 20 तक ये संख्या आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो बताओ क्या है वो, तो वो है 12 गुणा 11, ठीक है। तो 12 गुणा 11 से करेंगे, देखो करो इसमें 11 दूनी 22, आंसू लगी 2, 11 और 2 13, 12 गुणा 11 से करेंगे तो 12 गुणा जब हम 11 से करेंगे तो हमें 132 मिल जाएगा, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो वो संख्या कौन सी हमारी 12 और 11 हैं। सबसे पहले वाली संख्या को जैसे वैसे लिख लेंगे, 12 को लिखेंगे प्लस के 12x, 11 को लिखेंगे माइनस के 11x,
और उसके बाद माइनस के 32, 132 सॉरी, जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा ये, दूसरा ये, प्लस के 12 में से माइनस के 11 जाएंगे, प्लस का 1 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। ये तुम कैलकुलेशन करके देख लेना पहले। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस x बाहर चला गया तो बच गया यहाँ पे 12, माइनस है तो माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 11 का भाग 132 में चला जाएगा। यहाँ से बचेगा x, माइनस से माइनस में भाग देंगे प्लस, 11 से 132 में भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 बराबर की 0। दोनों कोष्टक समान है, दोनों समान कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में इसको लिखेंगे x माइनस के 11 बराबर 0। अब एक बार इस बराबर 0, एक बार इस बराबर 0। यदि x प्लस के 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 12। यदि x माइनस के 11 बराबर 0 तब माइनस के 11 इधर से इधर जाएगा प्लस के 11। इस प्रकार से मेरे पास x के दो मान आ गए, ठीक है। एक तो आ गया माइनस के 12, दूसरा मान आ गया प्लस के 11। तो जो मैंने संख्या ली है वो सम संख्या नहीं है क्रमागत, ठीक है। तो वो संख्या मेरी कैसी है, प्लस की हैं, ना कि माइनस की, इसलिए माइनस का मान नहीं लूँगा, ठीक है। इसे कट कर देंगे, ये मान हम नहीं उठाएंगे, हम मान लेंगे ये x बराबर 11, ठीक है। ये मान हमें अपने प्रयोग में लेके आना है, इस मान को मानेंगे हम। तो x का मान आ गया 11, तो 11 को वहाँ पर रख दो। अतः दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं, बात नहीं। तो 11 को जब यहाँ पे रखोगे, जो पहली सम संख्या कितनी, 2x थी ना, यहाँ पे 2x है, तो 2x, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, 11, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 22 हो गई। 2x मानी नहीं मानी हमने, x का मान 11 है, 11 गुणा यहाँ पे करेंगे तो 22, तो 22 से अगली सम संख्या कौन सी होगी, 24। तो पहली 22, दूसरी हो गई 24, यही तुम्हारा आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल 20 और तथा दो संख्याओं का गुणनफल 10, ठीक है। जिन संख्याओं का योगफल 20 है उन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है वो आ रहा है 10, और तुमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। पहले तो संख्या ज्ञात करो, फिर उनको उल्टी करके नहीं जोड़ो, ठीक है। जोड़ के बताना है कि जोड़ कितना आ रहा है, यानी कि योग कितना आ रहा है उनका। तो सबसे पहले देखो, जैसे देखो ये 20 संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का योग 20 दे रखा है, तो हम पहले संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं x, माना प्रथम संख्या हमने मान ली x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 20 माइनस x। जैसे मान लो दो संख्याओं का योग 20 है, अगर पहली संख्या में 5 मान लूँ तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 15 होगी। भाई दोनों ने जोड़ने पे आ रहा है 20, ठीक है। दो चीज़ों को जोड़ने पे ही तो 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ रहा है, जैसे मैं से यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, इस प्रकार से दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ रहा है। अगर 5 है तो दूसरी कितनी होगी, 15 होगी, तभी तो 20 आ रहा होगा, ठीक है। एक अगर 7 संख्या होगी तो दूसरी कितनी होगी, 13, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 20। अगर एक 7 है तो दूसरी कितनी होगी, 13, तो क्योंकि 7 और 13 को जोड़ूंगा 20 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने पहली संख्या मान ली x, तो दूसरी कौन सी कितनी होगी, 20 माइनस x, ठीक है ना, 20 माइनस x। माना प्रथम संख्या x, तब दूसरी संख्या हो जाएगी 20 माइनस x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों का योग 20 है। हमसे कह रहा है इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कैसे करेंगे, ये संख्या लो पहली, फिर ये दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों की गुणा कर दिए हमने, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्या गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे कितना रखा है हमको, ऊपर 10 दे रखा है, ठीक है। दोनों की गुणा करेंगे इनकी, तो कितना आएगा गुणनफल, 10 हमको दिया हुआ है। x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x, और x की गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। इस सब को इधर ले आएंगे, माइनस के स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर।
ये 20x इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 20x, 10 पहले से यहाँ पे है, इधर क्या रह जाएगा, सब कुछ जब इधर आ गया तो इधर रह जाएगा 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये पहले की तरह ही करना है, x का ये जो गुणा में होगा उसकी गुणा करनी है हमें लास्ट वाले से जाके, 10 से जाके। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 की गुणा करेंगे 10 से, 10 आ जाएगा। 10 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है जो गुणा करके आ जाए 10 और जोड़ के आ जाए 20। क्या ऐसा संभव है, बताओ? ऐसा संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संभव नहीं है। ठीक है, इसके गुणनखंड करना है कि गुणा करके 10 आ जाए और जोड़ के आ जाए 20। तो जब ऐसे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, द्विघात फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं हम सीधे दराचार्य। तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो उसे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ABC का मान निकालना है। तो हम तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, s के गुणा में यहाँ पे a और यहाँ पे x के गुणा में 1, तो a बराबर हो गया 1। यहाँ पे x के गुणा में b है, सवाल में x के गुणा में कितना है, माइनस के 20, तो x बराबर हो गया माइनस के 20। यहाँ पे c है तो c के स्थान पे इसमें है 10, तो c बराबर हो गया 10। तो a b c सबके मान आ गए तीनों उनके। अब हम लगाएंगे यहाँ पे द्विघात फॉर्मूला। तो हम जानते हैं x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस के रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू है माइनस के 20। माइनस के 20 को जब यहाँ से यहाँ रखोगे, ये माइनस है, ये माइनस अलग है, तो माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस। b का मान रखेंगे माइनस के 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 10 बटे में 2a, a की वैल्यू है 1। x बराबर प्लस 20 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। देखो माइनस 20 का स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस 20 की गुणा करनी है हमें 2 बार, माइनस गुणा माइनस से करेंगे प्लस और 20 गुणा 20 से करेंगे 400। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 400। माइनस जैसा है वैसा ही, 4 गुणा 1 से करेंगे 4, फिर 4 गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 40 सबके बटे में, 1 के गुणा 2 से करेंगे 2, प्लस के 20 प्लस माइनस 400 में से 40 जाएंगे तो ये बचेंगे तुम्हारे 360 बटे में 2। x बराबर प्लस के 20 प्लस माइनस रूट 360 गुणनखंड कर देंगे, तो 360 गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर 360, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 नाम 18, 0, 2 से जाएगा 45 बार कट जाएगा। अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इस प्रकार से यहाँ पे इसके गुणनखंड आ गई। तो 3 2 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 3 है और 1 है इसमें 5 बटे में रख जाएगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ा बने, 2 का 1 जोड़ा बन जाएगा, 1 जोड़ा बन जाएगा 3 का, तो 1 तो 2 बार आ जाएगा यहाँ से और 1 3 बार आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे अंदर रह जाएगा। तो x बराबर प्लस के 20 प्लस माइनस, 1 2 बार आ जाएगा इसमें से और 1 बार आ जाएगा 3, अंदर रह जाएगा यहाँ पे एक तो ये 2 रह जाएगा अंदर, 1 रह जाएगा 5, 2 गुणा 5 इसमें अंदर रह गए रूट के अंदर बटे में 2। x बराबर 20 प्लस माइनस के 3 गुणा 2 से करेंगे हो जाएगा 6, 5 गुणा 2 से करेंगे हो जाएगा 10 बटे 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 20 है यहाँ पर 6, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। जैसे 2 कॉमन ले लिया, 2 से देंगे इसमें 20 में भाग तो जाएगा 10 बार, प्लस माइनस 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर भाग नहीं देना है, सिर्फ इसी में देना है 6 में, 10 बचेगा बटे में 2, तो 2 से 2 जाएगा कट, तो x बराबर बचेगा 10 प्लस माइनस के 3 रूट 10, ये आ जाएगा। तो x का मान आ गया ये। ठीक है, तो x के 2 मान हो गए, एक तो प्लस का और एक माइनस का। हालांकि हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा इसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, क्या पूछा, इसके व्युत्क्रम का योग। पहले से अलग अलग कर लेते हैं। धनात्मक मान लिखने पर धनात्मक लिखेंगे, पहले एक बार धनात्मक लिख लो, 10 प्लस 3 रूट 10। दूसरा मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस के 3 रूट 10। ठीक है, एक बार ये प्लस का लिखो, एक बार ये माइनस के। 2 मान आ गए x के। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे से कितने मान चाहिए, एक ही मान चाहिए, 2 मान नहीं चाहिए। कितने मान चाहिए,
सिर्फ एक मान चाहिए, तो मान कौन सा ले लेंगे, ये एक मान ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक संख्या ये हो गई, तो दूसरी कितनी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रख दो x का मान, ये दूसरी संख्या मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो तुमको ये संख्या नहीं बतानी, तुम्हें बताना है इनका व्युत्क्रम का योग। तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इनका व्युत्क्रम का योग बताते हैं। नोट करो, नोट करो। चलो, तो हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया है। x का मान आ गया 10 प्लस के 3 रूट 10, और दूसरा है 10 माइनस के 3 रूट 10। इसमें से कोई से एक मान ले लेंगे हम। तो x का हमने ये मान लिया, मान लो 10 प्लस के 3 रूट 10। ठीक है, अब मुझे चाहिए दूसरा मान, दूसरी संख्या चाहिए। तो ये x के स्थान पे x बराबर ये है, तो यहाँ पर रख देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। चलिए दूसरी संख्या देख लेते हैं क्या है। दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी आ गई प्रथम संख्या, x मानी थी हमने, तो x का मान आ गया 10 प्लस के 3 रूट 10। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 20 में से x को घटाना है, तो 20 माइनस एक्स, 20 तो जैसा है वैसे ही, x के स्थान पे x का मान रख देंगे जो हमने निकाला है अभी, 10 प्लस के 3 रूट 10, 20 माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 10, ये हो जाएगा माइनस के 3 रूट 10। 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10, ये जैसा है वैसा ही। इस प्रकार से दूसरी संख्या तो हो जाएगी ये, और पहली संख्या हो गई ये। उसने कहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इनका उल्टा करना है। जैसे 2 है, तो 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2। जैसे 5 है, 5 का उल्टा कितना होगा, 1/5। ठीक है, इस उल्टे को ही बोलते हैं व्युत्क्रम। तो 10 प्लस 3 रूट 10, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस के 3 रूट 10। ऐसी दूसरी संख्या ये है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10 माइनस के 3 रूट 10। ये व्युत्क्रम कर दिया दोनों का हमने। ठीक है, इसका ये व्युत्क्रम ये हो जाएगा, और दूसरी वाले का व्युत्क्रम ये है। वो कह रहा है व्युत्क्रम का योग बताओ, तो योग को मतलब जोड़ने हैं दोनों। ठीक है, तो ये हो गया व्युत्क्रम का योग। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कैसे हैं, असमान है, ये भिन्न बनी हुई है, एक अंश बटे हर। इसके क्या हो गए, जो हर हैं वो दोनों के दोनों असमान है। ये हर अलग है और ये अलग है। जब हर जो होंगे असमान होंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों हर लिख लेंगे। यहाँ से इसको लिख लेंगे 10 प्लस के 3 रूट 10, और यहाँ से लिख लेंगे 10 माइनस 3 रूट 10, दोनों ने लिख लेंगे। ठीक है, दोनों और लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। इतनी गुणा 1 से करेंगे यही आ जाएगा, 10 माइनस के 3 रूट 10 प्लस इतनी गुणा 1 से करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा, 10 प्लस के 3 रूट 10 माइनस के 3 रूट 10 प्लस के 3 रूट 10, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। 10 और 10 कितना बचेगा, 20। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2 कोष्टक है, पहले में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा है, नहीं लिखा है सेम। जैसे a मान लो मन ही मन में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, कोष्टक आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला कोष्टक पहले लिख दो चाहे इसे पहले लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a और ये तुम्हारा है b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 20 जैसा है वैसा ही, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखो 3 का भी स्क्वायर है और रूट 10 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और 10 पे क्या है, रूट है इस पे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। ये 100 जैसा है वैसा ही, 10 की गुणा 9 से करेंगे हो जाएगा 90। ऊपर ये 20 जैसा है वैसा ही, 100 में से 90 जाएगा तो बचेगा 10। 10 से 20 को काट देंगे 2 बार। इस प्रकार से जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो पहले वो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है। तो वो संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या
वह संख्या x है। वो कह रहा है जो x है ना, इसका वर्ग जानते हैं 2 घात, ठीक है, इसका वर्ग इसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार इसका वर्ग मतलब होता है 2 घात लिख दो, ये वर्ग हो गया x का वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग, जो इसका वर्ग है इसके 4 गुने से, यानी कि x के 4 गुने से, x का 4 गुना मतलब x में 4 की गुणा कर देंगे तो 4 गुना हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ग है इसके 4 गुने से इससे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 अधिक है। यानी कि ये जो वर्ग है, ये वाली संख्या, ये वर्ग इससे 12 अधिक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये वाली संख्या 12 अधिक है इस वाली संख्या से, तो मुझे 12 किधर प्लस करना है, इधर प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ये बराबर कब होंगे, जब कम वाले में 12 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इससे पहले बराबर नहीं थे, मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, लेकिन बराबर है नहीं है, ठीक है। बराबर हमेशा रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंपेरिजन करनी है, ठीक है, तुलना करनी है सवालों की। तो वो कह रहा है यहाँ पे इसका वर्ग यानी कि x का वर्ग इसके 4 गुने से, ये 4 गुना ही हो गया, इससे 12 ज़्यादा है, ये वाली संख्या इससे 12 ज़्यादा है, ठीक है, ये 12 ज़्यादा है इससे, तो 12 प्लस कर देंगे हम इधर। समझ में आ गया नहीं आ गया? x² जैसा है वैसा ही ये सब को इधर ले आएंगे तो माइनस के 4x, 12 इधर आ जाएगा, माइनस के 12 बराबर 0। ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व कर लेंगे या तो गुणनखंड विधि से, उससे नहीं होता है तो हम करेंगे इससे सीधे से, ठीक है, या द्विघात फॉर्मूला लगा के। तो x² गुणा में यहाँ पे 1 है, 1 की गुणा करेंगे लास्ट वाले से जाएगा 12 से जाके, तो 12 ही आ जाएगा। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है मनी मन में कि गुणा करके आ जाए 12 और घटा के आ जाए 4, तो वो हमारा 6 दूनी 12। तो 6 की गुणा 2 से करूँगा तो आ जाएगा 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। जिसको 20 तक पहाड़े आते हैं वो आसानी से इतनी छोटी कैलकुलेशन कर सकता है, नहीं तो गुणनखंड वाला तरीका उससे कर लो फिर। तो पहली संख्या को यानी पहले x² को जैसा वैसे ही लिख लेंगे, 6 लिखेंगे माइनस का 6x और 2 को लिखेंगे प्लस का 2x। माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा जब तो माइनस के 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, माइनस के 6 में से प्लस के 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो हम सही कर रहे हैं, लास्ट वाले को जैसा वैसे ही लिख लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये दूसरा ये, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ से बचेगा x, माइनस x बार आ गया, कितना बच गया 6, यहाँ प्लस है तो प्लस, संख्या देख लो क्या कॉमन आ रही है, 2 आ रही है, 2 से भाग चला जाएगा 12 में, x कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, x यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है इसलिए 2 कॉमन आ रहा है, तो x बचेगा 2, प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार बराबर 0। दोनों कोष्टक समान है इसलिए दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे इसको यानी कि x को और 2 को, तो x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, दोबारा में इसके बराबर 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले यदि x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 6 इधर से इधर जाएगा, हो गया प्लस के 6। अब इस बराबर 0 रखेंगे, यदि x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 2 इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है जी। तो मुझे माइनस संख्या नहीं लेनी है, हम संख्या लेंगे प्लस की, ठीक है, मुख्य संख्या प्लस की ली जाती है, तो यहाँ पे प्लस की संख्या लेंगे 6, धनात्मक संख्या। तो x बराबर हमारी संख्या है यहाँ पे 6, ठीक है। तो देखो सवाल को चेक करने के लिए तुम देख सकते हैं, वो कह रहा था संख्या का वर्ग, यानी संख्या x का मान 6 आ गया, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 6 का वर्ग, इसके 4 गुणे से इसका 4 गुना कैसे करेंगे, 4 गुणा 6, ठीक है। ये जो वर्ग है इसके 4 गुणे से, ठीक है, इसका ये 4 गुना ये रहा, ठीक है, 4 गुणे से कितना ज़्यादा है, यानी कि कितनी ज़्यादा है इससे 12 ज़्यादा है, 12 प्लस इधर करेंगे, देखो 12 ज़्यादा है कि नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो बताओ ये संख्या इसके 4 गुना यही तो आया नहीं आया है, तो ये संख्या ये वर्ग है 6 का जो वर्ग है ये इससे 12 ज़्यादा है कि नहीं इससे, तो 12 प्लस करेंगे नहीं करेंगे इक्वल करने के लिए दोनों को, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अतः जो संख्या है वो हमारी है 6, अतः संख्या 6 है, ये तुम्हारा आंसर है। चाहे तो सीधे विचार से हल करो चाहे वैसे करो, कैसे भी कर लो आंसर यही मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपको किसी भी एक तरीके से हल करना है, या तो सीधे विधि से इनको फॉर्मूला लगा के, या फिर गुणनखंड विधि से। तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से।
तो इसमें देखो क्या करना है, ये भिन्न बन रही है x प्लस 1/x, तो इसमें हमें करेंगे यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे इससे, यानी कि x से गुणा करेंगे x से, और x सबके बटे में, x गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x। यहाँ पे जैसा है वैसा ही देंगे इसे 10/3। अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, चूँकि ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। 3 की गुणा करेंगे यहाँ पर, x की गुणा करेंगे यहाँ पर, 3 की गुणा ऐसे करो 3x² प्लस 1, x की गुणा यहाँ पे हो जाएगी, हो जाएगा 10x, 3 गुणा अंदर कर देंगे, हो जाएगा 3x² प्लस के 3, 10x जैसा है वैसा ही, 10x इधर से इधर आ जाएगा, 3x² प्लस के 3 माइनस के 10x बराबर 0। अब इसे क्रम से लिख लेंगे हम, 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। यहाँ से आगे हमको यहाँ पे जो x² जो गुणा में होगा, जो x² गुणा में होगा, जैसे यहाँ पे गुणा में 3 है तो 3 ही गुणा करेंगे लास्ट वाले से जाके 3 से, तो इस 3 ही गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। 9 का आपको ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके 9 आ जाए और जोड़ के आ जाए 9 एकम 9। 9 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। पहला जैसा है वैसा ही, माइनस के 9x और माइनस के 1x, एक यहाँ पे लिखो या मत लिखो, तो माइनस के 9 और माइनस के 1 हो जाएगा माइनस के 10। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर 0। एक जोड़ा ये, दूसरा ये, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, यानी संख्या 3 कॉमन आ जाएगी, चूँकि 3 का भाग 9 में चला जाएगा, और x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 1x, 3 से 9 भाग देंगे 3 बार, x यहाँ से बाहर आ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो पुस्तक को कर देंगे बंद, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहा तो कॉमन ले लेंगे 1, x बचेगा, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, 1 से 3 में भाग देंगे 3 बराबर 0। दोनों कोष्टक समान आ गए, इसका अर्थ है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे में 3x और -1 को लिखेंगे, 3x - 1 बराबर 0। अब इस बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस बराबर 0 लिखेंगे हम। यदि x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 3, यदि 3x माइनस के 1 बराबर 0 तो 3x माइनस के 1 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 3 यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/3। अतः x बराबर 3, 1/3, ये 2 आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, √x प्लस के 2x बराबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है जिसमें रूट हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक पद में रूट है दूसरे में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो रूट वाला पद है उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको ले जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे वर्ग। वर्ग करने से क्या होगा, जिसका जो रूट होगा ये रूट हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर दोनों जगह रूट होते तब भी हम ऐसे ही करते, ठीक है। एक बार पहले इसे इधर लेके जाते, वर्ग करते, ठीक है, दोबारा से फिर एक बार और वर्ग करते, चूँकि इसका भी रूट हटाते हम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह रूट है, इस पर रूट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें एक ही बार वर्ग करना है। 2x को इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x, तो इधर ये रूट वाली संख्या रह गई है बस, और इधर ये बिना रूट वाले दोनों। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से इसका रूट खत्म हो जाएगा। √x का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस के 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा x। ये बन गया फॉर्मूला a माइनस b। a माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस के 2ab, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, a के स्थान पे यहाँ पे 1 है और b के स्थान पे यहाँ पे 2x, ठीक है। इसे मनी मन a मान लो, इसे मान लो b। ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस के 2ab। x जैसा है वैसा ही, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 2 दूनी 4, x जैसा है वैसा ही। अब क्या करेंगे, इस x को इधर से इधर ले जाओ, इधर रह जाएगी 0, 1 प्लस के 4x माइनस के 4x माइनस का x, 4x जैसा है वैसा ही पहले, ठीक है। पहले इसे लिखो जो बड़ी घात वाला है, उसके बाद देखो माइनस के 4x और ये माइनस के x, ये हो जाएंगे माइनस के 5x, प्लस की संख्या ये बाद में लिखो 1 को, ठीक है। ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, पूरी साइड को, पूरे को इधर लिख देंगे और 0 को लिख देंगे बाद में, ठीक है। ऐसे पलट के लिख दो भले, ऐसे चिन्ह नहीं बदलेगा, इसको ऐसे लिखना है।
तो लिखेंगे वैसे 4x² माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 होगा 4 ही गुणा करेंगे, लास्ट वाली संख्या से जाएगा 4 ही गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, 4 आगे 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि गुणा करके 4 आ जाए और जोड़ के आ जाए 5, तो वो है 4 एकम 4। 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। पहला जैसा है वैसा ही माइनस 4 को रखेंगे माइनस का 4x, 1 को रखेंगे, 1 को भी रखेंगे माइनस का 1x, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 1 हो जाएंगे माइनस के 5। ठीक है, ये जोड़ के नहीं है, ये आना चाहिए, उस हिसाब से इन दोनों को रखते हैं। लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर की 0। एक जोड़ा ये, दूसरा ये, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और x भी है दोनों जगह, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 4 भी चला गया x भी चला गया, तो यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर ये समझो 4 से 4 भाग दे देंगे तो 1 रह जाएगा, x बाहर चला गया, माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखो कॉमन। x जैसा है वैसा ही, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे 1 बराबर की 0। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे क्योंकि दोनों समान है, दूसरे में इसको और इसको लिखेंगे 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब इस बराबर 0 लिखेंगे और इस बराबर 0। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 जाएगा इधर से इधर, ये हो जाएगा प्लस का। यदि 4x माइनस के 1 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस के 1 जाएगा इधर से इधर प्लस, अब जाएगा 4 गुणा में से भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। अतः x के 2 मान आ गए, एक तो 1 और दूसरा आ गया 1/4। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो गया, शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे कहा गया है कि कोई संख्या है और उसके संख्या के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, वो संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग हो रहा है 4। संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको एक संख्या मान लेनी है, ठीक है, फिर उसका व्युत्क्रम करना है और व्युत्क्रम करने के बाद दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ कितना आ रहा है आपका 4। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुमको ये सवाल को हल करना है। तो पहले संख्या मान लेते हैं। माना कोई संख्या x है। क्या है? x। मान ले हमने कोई संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है जी। तो प्रश्नानुसार यानी कि जो हमें प्रश्न में दिया है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये संख्या x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो ये संख्या और इसका व्युत्क्रम दोनों लिख लिए हमने। दोनों का जो योग है, योग हो रहा है 4 के बराबर। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है और x का मान बताना है। तो पहले जैसा सवाल बन गया, सवाल नंबर हमने 4 कराया है। ठीक है, x ही गुणा करेंगे x से, x सब के बटे में x गुणा x से करो, x² + 1/x बराबर 4। x भाग में से चला जाए गुणा में, ये हो जाएगा x² + के 1 4x। 4x इधर से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4x, इधर बनेगी 0। इसे अब क्रम से लिख लेंगे, x² - के 4x + के 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड द्वारा ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्योंकि x² गुणा में 1 है, 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो 1 का आपको ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके 1 आ जाए और जोड़ के आ जाए 4। तो 1 का ऐसा कोई पाड़ा नहीं होता है कि गुणा करके नहीं तुमको 1 मिल जाए और जोड़ के 4 मिल जाए। ठीक है, जोड़ के 4 नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सवाल को हम करेंगे सीधे दराचार से, जब इसके सीधे गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले करेंगे तुलना ax² + के bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर x के गुणा में यहाँ पे a है तो और सवाल में 1, यहाँ पे जैसे b है और सवाल में माइनस के 4, यहाँ पे c है और सवाल में c बराबर 1। abc का मान निकाल लिए। अब फॉर्मूला रखेंगे इसमें। देखो जब हम जानते हैं x बराबर होता है माइनस के b + माइनस √b² - के 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b के स्थान में b की वैल्यू रखनी है, माइनस के 4 जब यहाँ से यहाँ रखोगे तो हो जाएगा प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस हो गया। b के स्थान में b की वैल्यू रखो माइनस के 4 माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, अपॉन के 2a, a की वैल्यू 1 प्लस के 4 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया -4 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है -4 ही गुणा करनी है 2 बार, माइनस गुणा माइनस प्लस 4 × 4
16, ठीक है। इस प्रकार से प्लस का 16 ये आ गया है। माइनस 4 ही गुणा करेंगे 1 से 4, फिर 4 गुणा 1 से करेंगे 4 बटे में 2 की गुणा 1 से करेंगे 2। इसको आप ऊपर लिख लेंगे। देखो प्लस के 16 माइनस के 4, तो 16 में से 4 को हटा देंगे तो बचेगा 12, प्लस के 12 बचेगा बटे में 2। x बराबर प्लस 4 प्लस माइनस 12 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। ये वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, यानी कि ये एक जोड़ा बन जाएगा 2 का प्लस माइनस, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा यहाँ पे 3 बटे में 3, सॉरी बटे में 2। दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 है यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों स्थान पे से, 2 कॉमन लिख लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2, यानी 2 से 4 भाग देंगे 2 बार, प्लस माइनस देखो प्लस का चिन्ह आगे लिखो या मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार, ठीक है। तो 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे 1 को लिखो या भले ही मत लिखो, बटे में 2, 2 से 2 जाएगा कट, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। x बराबर, तो इन दोनों मानों को अलग अलग करके लिख लेंगे, एक बार प्लस को एक बार माइनस को, तो 2 प्लस के रूट 3, ये पहला मान है x का, दूसरा मान हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3। नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दो संख्याओं का योग 13 और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 89। दोनों संख्या आपको बताने, वो संख्या कौन कौन सी हैं जिनको जोड़ने पे 13 आ रहा है और जिनके वर्गों को जोड़ने पे आ रहा है 89, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहली संख्या यहाँ पे मान लेंगे x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 13 माइनस के x। वो कैसे हो जाएगी, जैसे दोनों संख्याओं का योग 13 है, जैसे मान लो पहली संख्या अगर 3 है, ठीक है, पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13 में से 3 को माइनस कर दो 10। अगर मान लो अगर पहली संख्या तुम्हारी 8 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 में से 8 को माइनस कर दो, ठीक है, तो आ जाएगी 5। तो ऐसे में पहली संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, पहली संख्या मान लेता हूँ x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 माइनस के x, ठीक है। जो प्रोसेस यहाँ पे करना है वही तुमको यहाँ पे करना है, क्योंकि दोनों का योग 13 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो उसी प्रकार से मैं पहली संख्या मान लूँगा यहाँ पे x, माना प्रथम संख्या, प्रथम संख्या दो संख्या है ना, प्रथम संख्या x है, x। तब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या होगी 13 माइनस के x, 13 माइनस के x है। अब हमें क्या करना है, देखो प्रश्न अनुसार उसने प्रश्न में दिया हुआ है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 89, यानी ये दोनों संख्या ये हो गई, ठीक है। पहली मैंने x मान ली, दूसरी 13 माइनस के x हो गई। इनके वर्गों का योग, यानी क्या वर्ग करना है, फिर बाद में करना है योग, ठीक है। वर्ग करने के बाद योग करना है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या ये, दूसरी वाली संख्या ये रही, ठीक है। दोनों संख्याएं, दोनों के वर्गों का योग है, तो पहले वर्ग करो, ये वर्ग कर दिया, इसका ही वर्ग करो, ये कर दिया, ठीक है। तो वर्ग कर दिया नहीं कर दिया, वर्ग करने के बाद जोड़नी है, अब जोड़ देंगे। एक बार फिर देखो, इस संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है। वर्ग करने के बाद क्या करना है, जोड़ना है, वर्गों का योग, ठीक है। इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का योग, दोनों का योग हमको दे रखा है 89 दिया हुआ है। बात समझ नहीं आ रही है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ये पहली संख्या है इसका वर्ग करो, फिर ये दूसरी संख्या है इसका वर्ग करो, बाद में क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमको दे रखा है 89, यहाँ तक ठीक है। ये x स्क्वायर पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस ये बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, ये a और ये हो जाएगा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे मनी मन में a समझो और इसे समझो मनी मन में b, a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको याद ही है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे सही, मनी मन में आपको इसे a समझना है, इसे समझना है b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर का 89 जैसा है वैसा ही। x स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। कोष्ट कटेगा तो ये स्क्वायर x पे आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 13 दूनी 26, x जैसा है वैसा ही बराबर के 89। अब इन्हें देखो कैलकुलेट कर लेंगे हम, 1x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर लिखेंगे इस संख्या को
एक्स वाले पद को लिखेंगे 26x, बाद में लिखेंगे इसे 169 बराबर के 89। ये क्रम से लिख लिए हैं, पहले एक्स स्क्वायर का पद, उसके बाद एक्स का, बाद में ये संख्या, ठीक है, बराबर का जैसा है वैसे ही। 2x स्क्वायर माइनस के 26x प्लस के 169, 89 को इधर से इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस के, इधर रह जाएगी बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 169 माइनस के 89, कितने बचेंगे? ये बचेंगे प्लस के 80 बराबर की 0। 169 में से तुम 89 को हटाओगे तो 80 बचेंगे प्लस के, ठीक है। देखो 2 हर जगह, 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 2 यहाँ से ले लेंगे हम कॉमन। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएंगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारी। 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया हमने यहाँ पे। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 से 26 में भाग देंगे तो जाएगा 13 बार, प्लस 2 से 80 में भाग देंगे, भाग जाएगा यहाँ पे 40 बार। 2 चला जाएगा यहाँ से 0 में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13x प्लस के 40 बराबर 0/2। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 40 बराबर 0। 2 से 0 में भाग देंगे 0, ठीक है। किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से मान निकालेंगे x के, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 13x प्लस के 40 बराबर 0। जो एक्स स्क्वायर गुणा में होता है उसको गुणा करेंगे लास्ट वाले से, जाके नहीं है 40 से 40 ही आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे 1 है तो 1 ही गुणा करेंगे 40 से 40। 40 का पारा ऐसा पढ़ना है 40 का कि गुणा करके 40 आ जाए और जोड़ के आ जाए 13, चूँकि प्लस का चिन्ह जोड़ के लेके आना है। तो होगा ये 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो पहला जैसा है वैसा ही, माइनस के 8x और माइनस के 5x, ठीक है, दोनों को माइनस का रखना है। क्योंकि माइनस के 8 होंगे, माइनस के 5 होंगे, जब भी तो माइनस का 13 आएगा, इसलिए मैंने दोनों को माइनस का रख लिया। प्लस के 40 जैसे हैं वैसे ही बराबर की 0। एक जोड़ा ये, दूसरा ये, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहाँ से बचेगा x माइनस के 8। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस के 5, यहाँ पर x है तो x, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, और 5 से 40 में भाग देंगे 8 बार बराबर की 0। दोनों कोष्टक समान है, दोनों में से एक कोष्टक आ जाएगा x माइनस के 8, दूसरे में x माइनस के 5, या बराबर की 0। अब एक बार s बराबर 0, एक बार s बराबर 0, तो हम लिखेंगे यदि x माइनस के 8 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 8। यदि x माइनस के 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 5, इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। दोनों मान आ गए हमारे x के, 8 भी आ गया और ये 5 आ गया। तो मुझे संख्या तो एक लेनी है इसमें से, ठीक है, तो कोई सी एक संख्या ले लेंगे, या तो 8 ले लो या 5 ले लो, कोई सी भी एक संख्या। तो मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। मान लिया x बराबर 8 है, तो मैंने x मानी थी नहीं, थी प्रथम संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब पहली संख्या यहाँ पे 8 रखोगे, यानी x का मान तुमने 8 मान लिया है, तो x का मान जब यहाँ पर रखो 8, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। जैसे पहली संख्या तुमने यहाँ पे 8 मान ली है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 5 होगी, नहीं होगी, ठीक है। पहली यार 8 है तो दूसरी क्या होगी, 13 में से 8 को माइनस कर दो 5, यही आ जाएगी ना। इससे पहले आपने x मानी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 13 माइनस के x। अतः संख्याएं 8,5 हैं, या फिर 5,8, ठीक है। x का मान ये आ गया 8, तो दूसरा मान अपने आप ही 5 हो जाएगा। अगर पहला मान, अगर तुम 5 मानोगे तो दूसरा 8 मिल जाएगा तुम्हें। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोई किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 होता है, तो वो आपको संख्या बतानी है। तो हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है, मान लिया हमने वो संख्या x है। तो x और इसके वर्गमूल, तो जो x है वो तो x है ही है, ठीक है। इसका जो वर्गमूल होगा उसको वर्गमूल को लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है, इसे वर्गमूल बोलते हैं इसे, ठीक है, इस वाले चिन्ह को। ये वर्गमूल का चिन्ह है,
तो ये संख्या हो गई और इस संख्या का वर्गमूल हो गया। वो कह रहे हैं संख्या और संख्या के वर्गमूल का योग, योग मतलब प्लस का चिन्ह लगा देंगे बीच में, तो इन दोनों का योग है इनका 12 के बराबर। ठीक है, जैसा उसने प्रश्न बोला वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अपने अनुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं हमेशा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक तरफ रूट है दूसरी तरफ रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ रूट रखेंगे, दूसरी जो संख्या है इस वाले को इधर से उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा रूट एक्स, एक्स इधर से इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस के एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे कि इसका जो रूट है वो रूट खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर देंगे इधर भी वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब है दो घात लिख देंगे इनके दोनों के ऊपर, ये लिख दिया हमने। तो देखो इसके वर्ग से ये वाला जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा यानी कि अंदर वाली चीज़ बचेगी, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। वो आपको बता दूं कैसे होता है। तो ये रूट है, रूट पे हो गया ये वर्ग, तो इस रूट का या वर्गमूल का मतलब होता है कि 1/2 घात। ठीक है, इसको आप चाहे ऐसे लिख दो इस वाले चिन्ह के रूप में, चाहे ऐसे घात के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो। ऊपर ये 2 घात है ये, तो हम क्या जानते हैं इसमें, जब ये कोष्टक घटता है तो देखो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2, 2 से 2 जाएगा कट, तो एक्स की पावर बचेगी 1। तो 1 पावर लिखो या मत लिखो, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी बराबर आपने जो आपका बचेगा वो एक्स बचेगा। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा। आगे से आपको इस प्रकार से याद रखना है। यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला, ये हो गया ए माइनस ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको आप मनी मन में ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है इसमें, एक्स जैसे वैसे ही 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे ही 12 दूनी 24 एक्स, इस एक्स को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इन्हें क्रम से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स प्लस के 144, ये एक्स इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर जैसा वैसा ही माइनस के 24 एक्स माइनस का 1 एक्स, कोई अंक नहीं तो यहाँ पे एक अंक है जो कि छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस के 25 एक्स प्लस के 144। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड को पहले लिख देंगे, इसको लिखेंगे बाद में। ठीक है, इसको इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से पलटते हैं तो कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है। ठीक है, कुछ नहीं बदलता है। तो पहले इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स प्लस के 144 बराबर 0। इसमें हमें क्या करना है, जो एक्स का गुणा में होगा उसकी गुणा करेंगे लास्ट वाले से जाके, यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 की गुणा करेंगे 144 से आएगा। 144 का ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके 144 आ जाए और जोड़ के आ जाए 25। तो ये जो गुणनखंड होता है, यानी कि इसके जो पाड़ा होगा वो होगा 16 9 144। 16 गुणा 9 से करेंगे 144 आ जाएगा, और 16 और 9 को जोड़ेंगे मिल जाएगा आपको 25। तो एक्स स्क्वायर जैसा वैसे लिखोगे, माइनस के 16x माइनस के 9x, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर की 0। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ से बचेगा 16, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, 9 से इसमें भाग देंगे, भाग 16 बार जाएगा बराबर 0। दोनों समान कोष्टक में से एक कोष्टक लिख देंगे, दूसरे कोष्टक में इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस के 9 बराबर 0। अब एक बार इस बराबर 0 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इस बराबर 0। यदि x माइनस के 16 बराबर 0 तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा प्लस के 16। इसी प्रकार से यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 9। अतः हमारे यहाँ पे दो मान आ गए, एक तो 16, एक आ गया है 9। तो संख्या तुमको एक लेनी है। ठीक है, तो इनमें से हम जो संख्या लेंगे, देखो वो 9 लेंगे, 16 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लो मैंने संख्या आपकी 16 मान ली, तो मुझे पता है 16 और 16 का वर्गमूल आपका 12 आना चाहिए। तो 16 तो है ही है, ठीक है, प्लस 16 का जो वर्गमूल होगा, यानी कि यहाँ पे x का मान रखूँ मैं, इधर रख दिया, इधर भी रखूँगा, तो ये तो 16 ही है। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 16 और 4 हो जाएंगे 20, यानी कि आपको 12 नहीं मिल रहा है। यहाँ जब बोला गया है कि वह संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 आना चाहिए,
तो 16 से वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम x बराबर 16 मान नहीं लेंगे, तो हम लेंगे x बराबर 9। चलिए x बराबर 9 रख के देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 9, यहाँ पे भी रखेंगे, तो 9 तो 9 है ही है, 9 का वर्गमूल होगा 3। ठीक है, तो 9 और 3 आगे 12। अतः जो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 9। हम लिखेंगे अतः वह संख्या x 9 है, इसलिए अतः वह संख्या 9 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।